नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर छायाकार पप्पी भाई के साथ और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। दोस्तों, मंगलौर में कल एक घटनाक्रम हुआ भाजपा के नेताओं के साथ पुलिस की ओर से। उस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो वायरल है, सबकी जानकारी में है। उस मामले में पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई वो ये की गई कि जो वहाँ मंगलौर के इंस्पेक्टर थे यशपाल बिष्ट, उन्हें सिविल लाइन कोतवाली की जिम्मेदारी दे दी गई और सिविल लाइन से अमरचंद शर्मा जी को मंगलौर भेज दिया गया। इस तरह की स्थानांतरण प्रक्रिया पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग में जो उसके मुखिया होते हैं उनका अपने विवेक का निर्णय होता है, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं है। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से उसकी बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर एक संदेश है कि सही सुनवाई कार्यकर्ताओं की नहीं हुई है, जो घटनाक्रम कल हुआ है उसे लेकर। जबकि इधर आम आदमी पार्टी, उनका कहना है कि इस पार्टी में, भाजपा में, इस तरह के मामलों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती ही नहीं है। ऐसे ही आज भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, भाजपा विधायक जो झबरेड़ा के हैं देशराज कर्णवाल, जिनके नेतृत्व में कल तमाम लोग भाजपा के वहाँ गए थे। मैं नाम गिनवा दूँ: शोभाराम प्रजापति पूर्व मंत्री, सागर गोयल युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, गौरव कौशिक मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, प्रमोद चौधरी, ऋषिपाल बालियान, गजेंद्र चौधरी, जय भगवान सैनी पूर्व प्रत्याशी हैं कलियर से, सूर्यवीर मलिक, ये तमाम नेता कल देहरादून गए थे कार्रवाई के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं इस मसले पर। अजीत मधुकर जाटव हैं मेरे साथ, जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनका क्या कहना है, उनकी राय जान लेते हैं। जी अजीत जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, जिस प्रकार से प्रकरण हुआ है मंगलोर कोतवाली के अंदर, पहले तो बड़ा ही दुखदायी विषय है। और जिस प्रकार से, मैं वहां उपस्थित तो नहीं था, पर वो वीडियो मैंने जिस प्रकार से देखी और उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो अलग विषय है कि क्या मामला है क्या नहीं है, वो जांच का विषय है। जो भी जांच होगी, जब दूध का दूध पानी का पानी का। परंतु जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और जिस प्रकार से लाठियां भाजी गई हैं सब पे, बड़ा ही दुखदायी विषय। और इससे कार्यकर्ताओं का, जो जमीनी कार्यकर्ता, उनका मनोबल भी एक जहां टूटता है। और ऐसे चुनाव आ रहे हैं, ये एक प्रकरण नहीं, इस प्रकार से मैं काफी प्रकरण इस प्रकार से देखता आया हूं कि जिस प्रकार ऐसी घटनाएं काफी हो चुकी है और उनके अंदर किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं होती। परंतु जो भी मामला है, ये तो जांच का विषय है। परंतु इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को भी करना नहीं चाहिए। जी, तो आप जो इस मामले में कार्रवाई हुई है, जैसा कि विधायक समेत ये तमाम नेता, जिसमें पूर्व मंत्री तक थे, ये सब देहरादून गए, उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि कार्यकर्ता जो घटना हुई है, चलिए जांच का विषय है, लेकिन वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ उसमें जो कुछ दिख रहा है, उसे लेकर जो कार्रवाई हुई है कोतवाल के खिलाफ हुई है, उसे लेकर संतुष्ट है? अब कोतवाल साहब के प्रति जो कार्रवाई हुई है, उनका रुड़की कोतवाली में आप प्रमोशन भी कह सकते हैं, प्रमोशन हुआ है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की कार्रवाई से जो लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को कहीं संतुष्टि तो नहीं होगी। जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों पे लाठियां बरसी हैं उस रात को, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। परंतु रुड़की के अंदर उनका पास के पास में ही, तो मुझे जांच जो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए उस पर भी विश्वास नहीं है। इस प्रकार से जांच क्या निष्पक्ष होगी? चाहे उसमें दोषी दूसरे पक्ष हो, जिन्होंने भी, जिन पे आरोप है पैसे गमन का, चाहे दोषी वही हो, तो जांच कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई क्लियर होगी। और कोई पहले जांच नहीं क्लियर हुई जो अब जांच क्लियर होगी। इन्हें लगता है कि जांच क्लियर नहीं होगी और कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। इन्हें लगता है कि ये प्रमोशन हुआ एक तरह का। मंगू कश्यप जी, जो पिछड़ा मोर्चा के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जय उत्तराखंड, जय भाजपा। मैं सिर्फ इसमें, मेरा कोई औचित्य नहीं बैठता बात करने का, क्योंकि अभी माननीय विधायक जी देशराज कर्णवाल जी ने सारा वाक्य आपको सुनाया है। और जय ऊपर से क्या आदेश है हम कार्यकर्ताओं के लिए, हम तो परवीन सिंधु जी जो आदेश करेंगे, प्रदीप पाल जी जो आदेश करेंगे, और जिला अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे, हम तो उनके कार्यकर्ता पीछे हैं उनके। प्रदीप पाल जी भी गए थे देहरादून कल कार्रवाई के लिए। जी गए होंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, यानी कुल मिलाकर कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, मैं तो अपने नेताओं पे संतुष्ट हूँ। जो मेरे शीर्ष नेता है, जो फैसला लेंगे, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। तनुज राठी जी हमारे साथ हैं, भाजपा की भी राजनीति लंबे समय तक कर चुके हैं। कल ही आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और कल ही आपके बारे में खबर भी चली कई जगह कि इधर चले गए तनुज राठी, वहाँ बज गई लाठी। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के दृष्टिगत? विषय आपके संज्ञान में है। सबसे पहले मैं रुड़की वासियों को नमस्कार करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी लड़ाई अगर जनता के लिए लड़ी जाए, जनता के चलान के लिए कही जाए, या कोई ऐसी लड़ाई लड़ी दिखाई दे कि हाँ इससे जनता का हित हो रहा है, तो समझ में आता है। अब 4.5 साल बाद जो ये प्रकरण हुआ है पुलिस का, जो पुलिस के साथ में पूरी भाजपा का एक तरह से टकराव हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, और ये जो वीडियो वायरल हो रही है,
एक लाठीचार्ज की भी वीडियो वायरल हो रही है। क्या ऐसी नौबत आती क्यों है कि छोटी छोटी बातों में से पता लगता है कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम पूरा ही फेल है। क्योंकि मैं तो इस चीज को बहुत करीब से देख चुका, क्योंकि पुलिस का ऐसा व्यवहार होता है, मित्र पुलिस है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जहां भी पुलिस का व्यवहार देखा है बहुत अच्छा देखा है कि अगर आपकी कोई मदद करता है, अगर आप कहीं बिल्कुल अननोन जगह भी खड़े हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, किसी पुलिस वाले से आप मदद मांगोगे, सबसे पहले वही तो आपकी मदद करेगा। आज की तारीख में मुझे सबसे याद है जो पुलिस में सिस्टम है, इन लोगों का पता नहीं क्या सा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि एक छोटी सी बात को आप देखो कहां तक पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है भाजपा के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, सब देखने वाले हैं, पता सबको है गलत है, पता सबको है गलत है, पता उन्हें भी है कि तुम क्या करके आए, क्या कर रहे हो, लेकिन कोई बोलता नहीं। इससे पता लगता है पूरी भाजपा का जो सिस्टम है, देहरादून जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई देहरादून? फोन नहीं है, फोन पे बता दो कि ये बात है, अब जाना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, पूरी भाजपा की किरकिरी मैं मानता हूँ इस प्रकरण में हुई है। पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं, आप भी आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। पंकज जी, आपका क्या कहना है, संक्षिप्त में बताइएगा। मेरा कहना सिर्फ यही है भाई साहब, आप लोगों के माध्यम से, कि ये जो भी प्रकरण हुआ, जो भी मामला हुआ, ये इन पार्टी का और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे और जो भी इनका आपस में जो था, लेकिन हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, अधिकारी का भी एक स्वाभिमान है। मैंने उस प्रकरण में देखा है कि कोई एक छोटा कार्यकर्ता अगर किसी अधिकारी को भी तू तड़ाक से बात करता है तो इंसान का स्वाभिमान जागता है। देखो, अधिकारी को भी अगर आप गलत तरीके से, या कोई भी किसी भी पोस्ट पे है, वो मैं कह रहा हूँ सिपाही है या कोई भी है, अगर आप उसको तू तड़ाक से बात करोगे तो उसका स्वाभिमान वो वर्दी में है, और आप उसको अगर इस तरीके से भाषा का प्रयोग करोगे तो उसके अगेंस्ट में वो आप अपना विरोध जरूर जताए। दोस्तों, इस मसले पर लेकर हमने जो है विधायक, जो झबरेड़ा के विधायक है देशराज कर्णवाल, चूंकि उन्होंने ही कल के पूरे जो घटनाक्रम है उसके बाद देहरादून जाते हुए कार्यकर्ताओं को लीड किया, उनसे भी जानिए कि उनका क्या पक्ष है। अभी वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे। विधायक जी, मंगलौर प्रकरण को लेकर आप लोग कल देहरादून गए, अन्य तमाम भाजपा नेता भी थे, पूरी घटना आपके सामने हुई। घटना में दोष किसका है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन गाली गलौच और लाठीचार्ज जो बजा है भाजपा कार्यकर्ताओं पे, लाठियां बरसाई गई, वो आपके सामने हुआ। उसके बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं यशपाल सिंह बिष्ट, उनका जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया है सिविल लाइन कोतवाली। आम जनता में, भाजपा कार्यकर्ताओं में इसे डिमोशन की बजाय प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के मामलों में जो विधायक होते हैं, जो एसएसपी होते हैं, उनका अपना विवेक होता है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पूरी कार्रवाई को आप ही लीड कर रहे थे और एक तरह के आंदोलन को, तो क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमने डीजीपी साहब के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और एसएसपी साहब से मैंने ये कहा था कि ये जांच का विषय है, क्योंकि थाने के अंदर मेरी मौजूदगी में जो हुआ वो आप सब ने देखा है, उसकी जांच की जाए और जांच क्योंकि प्रभावित ना हो इसलिए वहाँ से इंस्पेक्टर का स्थानांतरण किया जाए। हमारी पूरी मांग जो हमने कहा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी, एसएसपी साहब ने, हमने हमारी बात को माना है। उन्होंने फिलहाल वहाँ से इंस्पेक्टर मंगलौर को हटा दिया है। कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए हैं ये अलग विषय है और जांच चल रही है। जांच में जो भी रिजल्ट आएगा, दोषी पाए जाने पर जांच में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी निश्चित है। तो दोस्तों, मंगलौर प्रकरण पर ये थी भाजपा कार्यकर्ताओं की राय। भाजपा कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक टीस है कि उनकी सुनवाई तरीके से नहीं हो पाई है। कार्रवाई को लेकर जहां तक टिप्पणी की बात है, कप्तान या जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उनका अपना विवेक का निर्णय होता है, लेकिन एक संदेश कहीं ना कहीं जो भाजपा कार्यकर्ताओं में, वो हमने आपके सामने रखा। आम आदमी पार्टी इस मसले पर क्या कहती है उसका पक्ष आपके सामने रखा। भाजपा के अन्य नेताओं से बात की और खुद झबरेड़ा के जो विधायक हैं देशराज कर्णवाल, उन्होंने, उनकी बात भी आपने जानी कि उन्होंने क्या उनका कहना है इस प्रकरण पर जो कार्रवाई हुई है। तो आप देख रहे थे खुलासा न्यूज। मैं संदीप तोमर छायाकार पप्पी भाई के साथ आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।